खाका बनाकर तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महागठबंधन की। आपको बता दें कि बिहार का महागठबंधन एक बार फिर से तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने जो गठबंधन किया था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है और खबर ये सामने आ रही है कि आरजेडी ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी है, जबकि एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को दी जा सकती है। तो बिहार के महागठबंधन का हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आरजेडी और कांग्रेस एक साथ नहीं है। बिहार विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो सका है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में से आरजेडी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली, जबकि बांका भागलपुर की सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दी जा सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वक्त नहीं मिल पाने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। उधर कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि अगर आरजेडी के साथ बात नहीं बन पाई तो वह अकेले मैदान में उतरेगी। चुनाव में 1 महीने से कम का समय बचा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। लोगों ने सभी उम्मीदवार जो खड़ा कर दिया है, एक जो है आपने जो है लेफ्ट के लिए सीट रखा है, 23 पे आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस से क्या हो गई? देखिए, अभी समय मेरे दिमाग में 10 तारीख के कार्यक्रम के सिवा कुछ नहीं है, और हमारा जब राष्ट्रीय समिति बैठने जा रही है और राष्ट्रीय अधिवेशन के कार्यक्रम तय होने जा रहे हैं, तो बाकी छोटा मोटा चुनाव की चर्चा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वह हम लोग 10 तारीख 11 तारीख के बाद देखेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मिलने नहीं दिया गया। आपका बयान आया कि वो लोग ने सीटों को लेकर हमसे संपर्क नहीं किया। इस पर मैं जानना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हो सकता है कि किसी से भूल हुई हो तो सुधारने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन इतना निश्चित आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में जो कुछ होता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन से ही होता है। बात खत्म हो गई। वो जो हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली, हम थे, अखिलेश जी सांसद थे, मदन बाबू अध्यक्ष थे, हम लोग सभी लोग गए थे। आदरणीय लालू जी ने कहा था कि तेजस्वी जी बाहर गए हैं, आ जाते हैं आज शाम में, बैठ के बात करेंगे। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी तो निकल के सीधे बोले कि मैं सभी सीटों पर लड़ रहा हूँ, कांग्रेस का गठबंधन बिहार में नहीं है, सिर्फ केंद्र में है। ऐसा होता है क्या? अगर आप शादीशुदा हो तो आप बिहार में बीवी है तो दिल्ली में कोई और रहेगी क्या? ऐसा थोड़ी होता है। जब तक डाइवोर्स नहीं हो, तलाक नहीं हो, तब तक तो फिर कैसे शादी होगी? इसलिए महागठबंधन उन्होंने तोड़ा है। उपचुनाव में भी कुशेश्वर थान मेरा सीट था, आप जानते हैं, उन्होंने दोनों सीट पर अनाउंस किया। यहाँ भी फिर से उन्होंने किया, इसलिए हम लोग 2400 सीट पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस लड़ेगी 2400 सीट पे। नहीं, अभी तो जो स्थिति है उसमें तो अकेले लड़ने की बात है जी, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2400 सीट पर जी, हम अपने। और हमारे प्रभारी आए हुए हैं वीरेंद्र राठौर साहब जी, वो हमारे इंडिविजुअल रूप से जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे फीडबैक लेंगे, क्या स्थिति है उनकी, कैसे लड़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और आला कमान को अवगत कराएंगे। कब तक घोषणा हो जाएगी? अब जितना जल्दी हो जाए, आज के बाद, कल के बाद ही इस बारे में कुछ निर्णय दे सकते हैं घोषणा के लिए। लेकिन जिस तरह से आरजेडी का है कि कांग्रेस के लोगों ने संपर्क नहीं किया, आप लोगों ने वहाँ संपर्क नहीं किया, उन लोगों से कहना है। अब इस पर कोई कमेंट नहीं है मेरा। ऐसे भी राजद और कांग्रेस के बीच बिहार में महागठबंधन ही चल रहा था। बीते विधानसभा के उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कैसी नूरा कुश्ती हुई, यह भी बिहार की जनता ने अच्छा देखा है। ये पार्टियां एक दूसरे को राजनीतिक दुलत्ती देने में लगी रहती हैं, तो ये भला जनता के बारे में क्या सोचने वाली है। अब विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, ये पार्टियां साथ लड़े नहीं लड़े, एक दूसरे की मदद करे नहीं पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है। इन चुनावों में एक बात एकदम तय है, एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं वही भारी मतों से विजयी होंगे। गांव में एक कहावत है कि स्वर्ग के सिपाही से बढ़िया है कि नर्क का राजा बन के रहिए। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने दूध के मक्खी की तरह निकाला और फेंक दिया, और कांग्रेस कटोरा लेकर के बिलबिला रही है और आज दया की भीख मांग रही है। कांग्रेस के नेताओं को कटोरे भर पानी में नाक बुड़ा के डूब मरना चाहिए कि उसकी प्रतिष्ठा का ये हनन हो रहा है एक राष्ट्रीय दल का।
तो एमएलसी चुनाव में महागठबंधन का कुनबा पूरी तरीके से बिखर गया है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र से बात करते हैं। रुपेंद्र, आपने खुद जगदानंद सिंह से बात की, बातचीत करके क्या लगा? कोई उम्मीद की किरण कोई बाकी है या सब कुछ खत्म? देखिए, उम्मीद की किरण कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और हम अपने दर्शकों को कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही बता दिए थे कि ये गठबंधन जो है एमएलसी चुनाव में जो है ये होने वाली नहीं है। और स्थिति साफ होती गई और एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुलकर कह दिया कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, एक सीट जो है लेफ्ट के लिए दिया जा रहा है और इसी को आरजेडी कह रही है कि महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन महागठबंधन में फिर कांग्रेस जो है वो भी पार्टी है और कांग्रेस सरकार बनने में कहीं ना कहीं सकारात्मक जो है वो निभाती रही है आरजेडी के साथ साथ। और पिछले में जब नीतीश कुमार की सरकार थी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कांग्रेस में साथ थी, अभी भी कांग्रेस साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की और आरजेडी की अनबन हुई है और यही कारण है तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस से अब आगे कभी भी गठबंधन होने की संभावना जो है नहीं है और ये साफ दिख रहा है। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में रहता है, यानी कि लालू यादव के बिना इजाज़त के ये निर्णय नहीं लिया गया है। अभी हालात ये है कि कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह राठौर वो सदाकत आश्रम में आए हुए हैं, वहाँ 1 to 1 जो है उम्मीदवार जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव जो है अपने आवास पर आरजेडी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षमा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब सामने खुल के आई है और ये अब गठबंधन जो है होने वाला नहीं है। कांग्रेस अलग लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगी। बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दोनों खेमों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, तो क्या कांग्रेस अगर यहाँ पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं चूंकि वक्त कम बचा हुआ है, इसलिए क्या कांग्रेस ने पहले से तैयारी कर रखी थी या अब जल्दबाजी में उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे पार्टी को? क्योंकि एक उम्मीद रही होगी कि गठबंधन तो हो ही जाएगा। देखिए कांग्रेस के कुछ सीटों पर उम्मीदवार जो है वो पहले से तय थे, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट थी और वो सीट थी वाल्मीकि नगर, ये पश्चिम चंपारण सीट थी और वहाँ से राजेश राम जो है वो एमएलसी थे, लेकिन वो अब जेडीयू में चले गए थे। यानी कि कांग्रेस का पूरा जो है वो साफ था। और अब जो है कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार थे, लेकिन अब कांग्रेस इस पे विचार कर रही है कि किन किन को उतारें। कई आरजेडी के जो नाराज जो हैं, जिन्हें टिकट एमएलसी का नहीं मिला है, अब वो कांग्रेस के संपर्क में है और उन्हीं में से जो है कई बीजेपी के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं जो नाराज हैं, वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्हीं में से जो कांग्रेस है जो बचे जो सीट है उस पर जो है तय करेगी और उन्हें जो है कांग्रेस उम्मीदवार बनाया जाएगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि रुपेंद्र हमें बता रहे थे कि किस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन का पूरा कुनबा बिखरता जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।